ओम गुरुदेवाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सृष्टि मूलम करुणाधामम सहज दयालम अखिलेश्वरम सर्वव्यापकम आनंद स्वरूपम परमेश्वरम नमो नमः। सृष्टि के मूल करुणा के धाम सहज में ही दया करने वाले समस्त ब्रह्मांड के ईश्वर आनंद के रूप में सर्वत्र व्यापक हे परमपिता, मैं आपको नमन करता हूँ। ओम जन्म मरण रहितम अद्वितीयम अखंडम निर्विकारम चैतन्यम सर्वविभूतिधारकम विश्वेश्वरम अहम तमेव शरणम। जन्म मरण से रहित अद्वितीय अखंड निर्विकार चैतन्य एवं समस्त विभूतियों को धारण करने वाले हे जगत के ईश्वर, मैं आपकी शरण में आया हूँ। तुम समान जग दूजा नहीं, तुम ही नाथ तुम्हार समान, दो कर जोरी विनती करूं, अब द्रव हूं कृपा निधान। हे परमपिता, आपके समान संसार में और कोई नहीं है। आपके समान तो प्रभु केवल आप ही हैं। हे कृपा निधान, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप मेरे ऊपर अनुकंपा कीजिए। दीन दयाल प्रभु सहज कृपालु, ले हूँ शरण अब मोहि दयालु, तुम्हें छाड़ नहीं को दूजा, मम हृदय नहीं भगति ना पूजा। हे परमपिता, आप तो दीनों पर दया करने वाले और सहज में ही अनुकंपा करने वाले हैं, अतः मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। हे प्रभु, आपको छोड़कर मेरा और कोई सहारा नहीं है, परंतु मेरे हृदय में न तो भक्ति भाव ही है और न पूजा का भाव है। कपटी कुटिल में महाअभिमानी, क्षमा करऊं नाथ मोर नदानी, तुम सहज सरल हितकारी, सो जनु आए हूँ शरण तिहारी। हे प्रभु, मैं कपटी कुटिल और महाअभिमानी हूँ, अतः हे नाथ मेरी नादानी क्षमा कर दो। हे परमपिता, आप सहज सरल और हित करने वाले हैं, अतः ये जानकर मैं आपकी शरण में आया हूँ। स्वार्थ हेतु जगत में जाना, निगम पुराण सकल बखाना, बिन स्वार्थ किछु नहीं जग माही, काह संभव परमार्थ चलाई। हे प्रभु, स्वार्थ के कारण जगत आभासित होता है। वेद पुराण और सभी संत जन ऐसा ही कहते हैं। बिना स्वार्थ के संसार में कुछ भी नहीं है। तब ऐसी अवस्था में क्या परमार्थ पर चलना संभव हो सकता है? छंद बंद किछु नहीं ज्ञाना, मोहि सम नहीं जग अज्ञाना, चाह बड़ मोर बुद्धि अति छोटी, स्वार्थ रत करनी खोटी। हे प्रभु, मुझे छंद आदि का कोई ज्ञान नहीं है और संसार में मेरे समान कोई अज्ञानी भी नहीं है। हे परमपिता, मेरी चाह तो बहुत बड़ी है, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और स्वार्थ के कारण मेरे कर्म भी बहुत खोटे हैं। जानै दयाल करूं हठ धर्मी, क्षमहूं नाथ यद्यपि कुकर्मी, स्वार्थ हेतु करूं सब कर्मा, जानऊं नहीं काह मोर धर्मा। हे परमपिता, आपको दयालु जानकर ही हठ कर रहा हूँ कि मुझे क्षमा कर दीजिए, हालांकि मैं कुकर्म करने वाला ही हूँ। हे प्रभु, मैं तो सब कर्म स्वार्थ के लिए ही करता हूँ और मैं जानता भी नहीं हूँ कि मेरा क्या धर्म है। मोहि सम नहीं कोई स्वार्थी, परमारथी नहीं तोर समान, क्षमा करऊं नाथ सोहि अब, जानी कपटी कुटिल अज्ञान। हे परमपिता, मेरे समान संसार में कोई स्वार्थी नहीं है और आपके समान कोई परमार्थ करने वाला नहीं है, इसलिए मुझे कपटी कुटिल और अज्ञानी जानकर क्षमा कर दीजिए। तोर चरण करहूं एक अर्जी, निज छाड़ी सकल खुदे गर्जी, कृपा करी देवऊं हिये विवेका, होई संभव परमार्थ अनेका। हे परमपिता, मैं आपके चरणों में अपने समस्त स्वार्थों को छोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में ऐसा विवेक पैदा कर दीजिए जिससे परमार्थ संभव हो सके। परहित काव्य हो वही रचना, सो करहूं कृपा जान मोहि अपना,
सरल सरस जनु हितकारी, देवहि जो पुरुषार्थ फल चारी। हे परमपिता, परमार्थ के लिए ऐसे काव्य की रचना हो सके जो सरल सरस और जन कल्याण करने वाली हो तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के चारों फलों को देने वाली हो। अतः आप मुझे आपका अपना समझकर मुझ पर अनुकंपा कीजिए। जाति पंथ नहीं हो वही भेदा, पढ़ई सुनहि मिटा वही खेदा। पल पल प्रभु तोर याद दिलाई, करी दया ऐसी देवों लिखाई। हे परमपिता, कृपा करके ऐसी काव्य रचना करवा दीजिए जिसमें जाति और पंथों का भेद नहीं हो तथा पढ़ने और सुनने से ही कष्टों का निवारण हो जाए तथा क्षण क्षण आपकी याद दिलाए। बुद्धि विवेक नहीं बल ही मोरे, सकल संभव अनुग्रह तोरे। कृपा तुम्हार सफल कब सब काजा, शरण तिहारी रखूं लाजा। हे प्रभु, बुद्धि और विवेक का बल मेरे हृदय में नहीं है, केवल आपकी अनुकंपा से ही सब संभव हो सकता है। हे प्रभु, आपकी कृपा से ही समस्त कार्यों में सफलता मिलती है, अतः मेरी लाज रखिए, मैं आपकी शरण में हूँ। राज धर्म लिखत चाहूं जो, परमार्थ पथ दिखलाय। राजा अरु प्रजा जे पालही, उभय आनंद सागर नाय। मैं यहाँ ऐसे धर्म के रहस्य को लेकर लेखनीबद्ध करना चाहता हूँ जो परमार्थ की राह दिखाने वाला हो तथा राजा और प्रजा अगर पालन करें तो दोनों आनंद के सागर में स्नान कर सकें, अर्थात अपार आनंद की प्राप्ति कर सकें। सत धर्म आज अति दरकारा, बिनताई मिटई नहीं बिकारा। छल छदम दम्भ कपट अपारा, राजा प्रजा उभय भयहु लाचारा। आज सत धर्म के पालन करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बिना सत धर्म के समाज के विकारों का नाश नहीं हो सकता है। आज समाज में छल छदम दंभ कपट बहुत बढ़ गए हैं, जिससे राजा और प्रजा दोनों असहाय हो गए हैं। राजा बनई बिनु जानहि नीति, धर्म न पालहि करहि अनीति। नृप खोजहि जुगति प्रजा शोषण, दुष्कृत बहु हेतु निज पोषण। आज बिना नीति जाने राजा बन रहे हैं, इसलिए राज धर्म का पालन नहीं करके अन्याय के रास्ते पर चल रहे हैं। आज राजा सब समय अपनी प्रजा के शोषण के उपाय खोजता रहता है और स्वयं का स्वार्थ पूरा करने के लिए बहुत से बुरे कार्य करता है। निसी दिवस नृप करी चतुराई, प्रजा मूढ़ जानई नहीं नृपताई। करही मन मानी बनही भूपा, प्रजा विकल पर ही अंधकूपा। आजकल राजा रात दिन चालाकी करता रहता है और अज्ञानतावश प्रजा राजा की कूटनीति को जान नहीं पाती है। राजा बनने के बाद मनमानी करता है और प्रजा व्याकुल होकर अज्ञान रूपी अंधकार में भटक रही है। आतंक बहुरी बढ़ई समाजा, स्वार्थ अंध हो बैठे ही राजा। मारे काट बहु छद्म छलावा, अकारण सरिता रक्त बहावा। आज समाज में बहुत आतंक बढ़ रहा है और राजा स्वार्थ में अंधा होकर बैठा है। समाज में मार काट और झूठ फरेब का बोलबाला हो रहा है तथा बिना कारण ही खून की नदियां बह रही हैं। हिंसा प्रति हिंसा बहुत जगत में, विषमता आकाश छुआए। एक दिग भंडार कोटि भरा, दूजा दिक उदर न भर पाए। आज संसार में बहुत हिंसा प्रति हिंसा बढ़ रही है तथा विषमता आकाश को छू रही है। एक तरफ तो करोड़ों भंडार भरे पड़े हैं और दूसरी तरफ लोग भूखे मर रहे हैं। राज काज भयु भ्रष्ट आचारी, नीति विमुख प्रजा अहितकारी। लोक स्याई बनी शोषण यंत्र, जनहित वादा सोई बना मंत्र। आज राज कर्मचारी भ्रष्ट आचरण करने वाले हो गए हैं और नीति त्याग करके जनता का नुकसान करने वाले बन गए हैं। लोकतंत्र जनता के शोषण का यंत्र बन गया है और जन कल्याण का वादा करना ही शोषण करने का मंत्र हो गया है। लोक संस्था सब बाई असाई, दशा दूर करी सकहि न जाई। बिकई
न्याय जिमि हाट बजारा, धन सन्मुख भयहूँ असहारा। समस्त लोक संस्थाएं असहाय सी हो गई हैं, उनकी दुर्दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आज न्याय हाट के बाजार की तरह बिक रहा है तथा न्याय पूर्णतः धन बल के सामने असहाय हो गया है। धन अरु पद लालसा बढ़ाई, सत्य असत तत भेद मिटाई। सेवक बन कर ही पाखंडा, जदपि ही स्वार्थ अखंडा। धन और पद की लालसा बढ़ गई है, जिससे सत्य असत्य का भेद मिट गया है। जन सेवक बनकर पाखंड करते हैं, हालांकि उनके हृदय में प्रबल स्वार्थ ही छिपा रहता है। पंथ कुपंथ भयउ एक सारा, वाद बहु विकल बा जग सारा। जाति धर्म भाषा नस्ल भेदा, सकल भयउ हेतु जग खेदा। मार्ग कुमार्ग सब एक जैसे हो गए हैं तथा बहुत से वादों के कारण सारा संसार अशांत हो रहा है। जातिवाद, धर्म, भाषावाद और नस्ल भेद के कारण संसार में अशांति पैदा हो रही है। सब जगत विवश भया मुक्ति, मार्ग नहीं दिखत कोई। नाम धर्म फसाद हुआ, पल पल हिंसा प्रतिहिंसा हो। सारा संसार विवश हो गया है और इस विवशता से मुक्त होने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। धर्म के नाम पर झगड़ा हो रहा है, जिससे पल पल हिंसा प्रतिहिंसा की घटनाएं घट रही हैं। लुप्त साधु सज्जन सत्य धर्मा, बढ़त दुष्ट जन अशुभ कर्मा। नारी विवश भई वासना साधन, नित्य घटित बधु निर्जातन। आज साधु सज्जन और सत्य धर्म लोप हो रहा है और समाज में दुष्ट लोग और अशुभ कर्म बढ़ रहे हैं। नारी वासना का साधन बन गई है और नित्य प्रतिदिन बहुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। पत्नी पत्नी माज बढ़ई कटुता, उभय मिली कर ही दुष्टता। उभय न मानहि गृहस्थ धर्मा, गृह कटुता हेतु दम्भ कर्मा। पति पत्नी के बीच कटुता बढ़ रही है और दोनों ही एक दूसरे के प्रति दुष्टता का व्यवहार कर रहे हैं। दोनों ही गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं और काज कर्म में दंभ के कारण गृहस्थ जीवन में कटुता बढ़ रही है। मातु पिता करे हीन सेवकाई, भयउ अलग सुत ले लुगाई। कर्तव्य न पाल ही चाह अधिकारा, के विधि मिटी समाज विकारा। माता पिता की पुत्र सेवा नहीं कर रहे हैं और अपनी स्त्री को लेकर माता पिता से अलग हो जाते हैं। कोई भी कर्तव्यों का पालन नहीं करना चाहता है, परंतु अपने अधिकारों की चाह सब समय रखते हैं। ऐसी अवस्था में समाज की विकृति कैसे दूर हो सकती है। धन हरु भुज बल चलई राजा, नीति विगत हो वही सब काजा। लोलुप लंपट अरुवे भीचारी, सोई जानई बड़ राज आचारी। आज राज्य का संचालन धन बल और भुज बल के आधार पर हो रहा है और राज्य के कार्य बिना नीति के ही हो रहे हैं। जो लोलुप लंपट और व्यभिचारी होता है, उसी को बड़ा राजनीतिज्ञ माना जाता है। लोभ लालसा प्रबल, राजा प्रजा उभय लिपटाय। जनहित सपने नहीं, निज स्वार्थ रहा सताए। समाज में लोभ और लालसा बहुत प्रबल हो रहे हैं तथा राजा और प्रजा दोनों ही लोभ लालच में फंसे हुए हैं। परमार्थ की बात कोई सपने में भी नहीं सोचता है और स्वार्थ की भावना सबको सता रही है। नीति परायण अति सुल्प सुजाना, कर ही दुष्ट पल पल अपमाना। भल मानुष मन भयऊ कुंठा, सह ही अनीति कर ही निटंठा। नीति पर चलने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं तथा दुष्ट प्रकृति के लोग सज्जन लोगों का क्षण क्षण अपमान करते रहते हैं। सज्जन लोगों के मन कुंठित हो गए हैं, इसलिए अपमान सह लेते हैं, परंतु दुष्टों से झगड़ा नहीं करते हैं। दया दान अरु पर उपकारा, दिखावा प्रबल नहीं ज्ञान आधारा। स्वार्थ हेतु करें सेवकाई, नहीं सहज को लोग लुगाई। दया दान और परोपकार करने के पीछे केवल दिखावे का भाव ही प्रबल रहता है।
ज्ञान के आधार पर कोई भी दया, दान और परोपकार नहीं करते हैं। स्वार्थ के कारण ही सेवा करने का दिखावा किया जा रहा है। वास्तव में तो कोई भी स्त्री पुरुष सहज होकर सेवा नहीं करते हैं। प्रवचन करहि मर्म न जानहि, बनि गुरु निज सर्वज्ञ मानहि। अहम ब्रह्मास्मि कहे बखानहि, निजे आज्ञ पर सर्वज्ञ जनावै। प्रवचन करते हैं परंतु प्रवचन का रहस्य नहीं जानते हैं तथा गुरु बनकर स्वयं को सब कुछ जानने वाला मानते हैं। स्वयं को ही ब्रह्म बताते हैं जबकि स्वयं अज्ञानी होते हैं, परंतु स्वयं को लोगों के सामने सब कुछ जानने वाला ही बताते हैं। बहुपाखंड भयउ समाजा, शोषण चरम करई है लाजा। अधम निर्लज्ज बनी बैठे ही राजा, तब के विधि हो वही सुकाजा। समाज में बहुत पाखंड हो गया है तथा शोषण चरम सीमा पर पहुंच गया है, परंतु किसी को भी शर्म नहीं आती है। आज अधम और निर्लज्ज लोग राजा बन बैठे हैं, तब कैसे अच्छे कार्य समाज में हो सकते हैं। लघु और बड़ु राज गुमासता, सकल भयउ चाटुकार। निज स्वार्थ प्रबल अति, केहि विधि करहि उपकार। आज राजा के समस्त छोटे बड़े प्रतिनिधि चापलूस हो गए हैं और उनके अंदर स्वार्थ बहुत प्रबल हो गया है। तब ऐसी अवस्था में कैसे लोक कल्याण हो सकता है। धनवंत ग्रह संग्रह विराटा, निर्धन न दाल जुरहि न आटा। पूंजीपति करहि शोषण कंगाला, उभय भोग ही नरक विशाला। धनवानों के घर में आवश्यकता से अधिक जमा किया हुआ है, परंतु गरीब दाल रोटी भी नहीं जुटा पाता है। पूंजीपति गरीबों का शोषण करते हैं, इसलिए गरीब और अमीर दोनों चिंता रूपी नरक भोगते हैं। अति संग्रह सो कष्ट दायक, क्षुधा उदर सो भयवायक। गरीब अमीर बहु गहरी खाई, बढ़त नित्य हेतु नृपताई। आवश्यकता से ज्यादा संग्रह भी कष्ट देने वाला होता है तथा पेट की भूख भी भयानक कष्ट देने वाली होती है। गरीब और अमीर के बीच बहुत गहरी खाई है जो राजनीति के कारण नित्य बढ़ती जा रही है। नित मर ही मानुष कीट समाना, बहुरियति चार हेतु अज्ञाना। ग्रह अभाव यद्यपि अन्नदाना, पर भरई दम्भ इंद्र समाना। आज अज्ञान के कारण बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं तथा मनुष्य कीट पतंगों की तरह मर रहे हैं। घर में लोगों के पास चाहे खाने को दाना नहीं है, परंतु दंभ इंद्र के समान भरते हैं। बात बात कही बात सवाला, महामूढ़ पाल ही अज्ञान विशाला। जो दे वही सीख ला गई गाली, कर्म कुटिल सदा भाव कुचाली। मूर्ख लोग बहुत अज्ञान में फंसे हुए हैं और बातों ही बातों में अपनी बातों का सवाल बनाते रहते हैं, अर्थात झूठा दंभ भरते रहते हैं तथा ऐसे लोगों को अगर अच्छी सलाह भी दी जाए तो वो भी गाली के समान लगती है। ऐसे लोग बुरे कर्म करते रहते हैं तथा मन में कुचाल ही सोचते रहते हैं। पर अपमान मान समझ, मूढ़ करहि अभिमान। मानव धर्म जानहि नहीं, दुख सागर फंसई अज्ञान। दूसरों के अपमान को ही दुष्ट लोग अपना सम्मान समझते हैं। ऐसे मूर्ख लोग इंसानियत को नहीं जानते हैं तथा दुख रूपी सागर से बाहर नहीं निकल पाते हैं। राजा प्रजा उभय उलझे पर ही, मनु ताल शांति विस्मर ही। बिनु प्रजा सुधरई नहीं राजा, बिना राज न बनहि सुसमाजा। आज समाज और राज व्यवस्था इतनी जटिल हो गई है जिसके कारण शांति स्वप्न बनकर रह गई है। बिना समाज सुधार के राज्य व्यवस्था नहीं सुधर सकती है और बिना अच्छी राज व्यवस्था के समाज नहीं सुधर सकता है। राजा प्रजा करहि प्रति आरोपा, सत धर्म दिखाओ वही आलोका। प्रभु पेरहु मम हिये माही, राज धर्म जनहित सकूं बताई। प्रजा और राजा आज आपस में एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, अतः ऐसी अवस्था में केवल सत धर्म ही दोनों प्रजा और राजा को सही रास्ते पर ला सकता है। अतः हे परमपिता, मेरे हृदय में सत धर्म को समझाने की प्रेरणा कर दीजिए जिससे मैं जन कल्याणकारी सत धर्म का वर्णन कर सकूं। परमार्थ हेतु लिखूं सारा, करहूं ये प्रेरणा अपारा। ये तुम्हारे मर्म बुझाऊं,
राजा प्रजा उभय हित कराऊं। हे वत्स, तुम परमार्थ की भावना से लिखना शुरू करो। मैं तुम्हारे हृदय में सत्य धर्म की प्रेरणा कर देता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय में ही सत्य धर्म के मर्म को समझाऊंगा, जिसका पालन करने से राजा और प्रजा दोनों का कल्याण होगा। कृपा तुम्हारे बहुरी आभारी, जानने चाहूं मर्म अपारी। वर्तमान कहा तुम उपजाई, जा फिर निज इहे प्रगटाई। हे परमपिता, मैं आपकी अनुकंपा का बहुत बहुत आभारी हूँ। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वर्तमान व्यवस्था कैसे पैदा हुई है। क्या ये वर्तमान व्यवस्था आपने पैदा की है या फिर अपने आप प्रकट हुई है? तुम नहीं उपजाए जगत को, तो कैसे प्रगटई अपने आप। काह मूल भयऊं तब कृपा करी, समझाऊं मोहु तात। अगर ये वर्तमान राज और समाज व्यवस्था आपने पैदा नहीं की है, तो ये स्थिति अपने आप कैसे पैदा हो गई है? आप कृपा करके मुझे समझाइए कि आपकी मूल व्यवस्था क्या थी। राजा प्रजा का भय अधिकारा, मूल अवस्था का है कर्तव्य अपारा। का है आचरण कीन सम्राटा, पावहीं प्रजा सन्मान विराटा। मूल प्राकृतिक अवस्था में राजा और प्रजा के क्या दायित्व और अधिकार थे? राजा किस प्रकार व्यवहार करता था जिससे प्रजा राजा का सम्मान करती थी? प्रजा पालई जो विधि देवहारू, के ही विधि संभव इहि आचारू। जाति पंथ ऊंच नीच मत नाना, कैसे उपजे घृणादि अज्ञान। समाज में कानून और आचरण विधि का लोग कैसे पालन करते थे? जाति व ऊंच नीच की भावना समाज में कैसे पैदा हुई तथा घृणा और संघर्ष का वातावरण कैसे बना? तुम सर्वज्ञ प्रभु शक्तिशाली, का है हेतु न बचाओ विधि निराली। बाल वृद्ध पुरुष अबला नारी, भ्रम ही सब दुख सिंधु अपारी। हे परमपिता, आप सर्वशक्तिशाली हैं, फिर भी आप आपकी मूल आनंद की व्यवस्था को क्यों नहीं बचा पाए? आज जिसके कारण बाल वृद्ध स्त्री पुरुष सब लोग दुख रूपी सागर में फंस गए हैं। का है प्रभु तुम्हार मूल सिखावन, का है भाई भाषा हेतु समझावन। के हेतु प्रगटई भाषा नाना, बिखंड समाज हेतु अज्ञान। हे परमपिता, आपकी मूल शिक्षा व्यवस्था क्या थी तथा आपकी मूल भाषा क्या थी तथा विभिन्न प्रकार की भाषाएं कैसे पैदा हो गई, जिससे अज्ञानता के कारण समाज की एकता खंडित हो गई है। नारी भोग वस्तु बनी, चरम यौन दुराचार। काह विधि तुम्हारे भई, काह अब हूँ उपचार। आज यौन संबंधों के कारण नारी की दुर्दशा हो रही है। इस संबंध में आपकी मूल व्यवस्था क्या थी तथा वर्तमान समस्या का क्या उचित समाधान हो सकता है? केही विधि उद्भव परिवारा, कह उत्तम पति पत्नी आचारा। निशि दिवस बढ़त कटुता भारी, कारण कवन कहूँ असुरारी। हे परमपिता, पति पत्नी के संबंधों का उचित आधार क्या है तथा परिवार संस्था की उत्पत्ति कैसे हुई तथा आज पति पत्नी और पारिवारिक संबंधों में कटुता बढ़ती जा रही है। हे परमपिता, इसका कारण क्या है? रही समता सकल परिवारा, का है उपाय जन जन मधुआचारा। सर्व अंग पाओ विकास समाजा, सो सब कहूँ होई सुकाजा। परिवार में समरसता रहे तथा व्यक्ति संबंधों में मधुरता किस प्रकार लाई जा सकती है? परिवार और समाज की सर्वांगीण समृद्धि, संपन्नता और शक्ति किस प्रकार बढ़ाई जा सकती है? ये सब उपाय बताइए जिससे अच्छे कार्य हो सके। कह व्यवहार उचित नातेदारी, कैसे बचही मोह कुटुम अपारी। भाषा सरल प्रभु मोहि समझाई, जन जन सोई सकहूं बताई। नातेदार और रिश्तेदारों के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए तथा किस प्रकार परिवार की मोह रूपी व्याधि से बचा जा सकता है, हे प्रभु मुझे सरल भाषा में समझाकर बताइए जिससे मैं जनसाधारण को बता सकूं। कृषि उद्योग अरु व्यवसायी, कहा विधि उचित कहूँ समझाई। जीवन पर ही संग्रह विकारा, करही विकास सहज आचारा। कृषि उद्योग और व्यवसाय की क्या व्यवस्था होनी चाहिए
जिससे मनुष्य परिग्रह की बुराई से बच सके तथा सहज बनकर विकास के कार्यों में लगा रहे। कैसे आवई समता समाज में, मिट सकई भेद अपार, न धनवंत न कंगाल रहे, सब मिलकर ही प्यार। हे परमपिता, समाज में समानता कैसे लाई जा सकती है जिससे भेदभाव मिट सके तथा समाज में कोई गरीब और अमीर नहीं रहे तथा सभी लोग मिलकर प्रेम के साथ रह सकें। चहु दिशि भागम भाग मचाई, भय अरु हताशा जीव फसाई, करी दया प्रभु मोहि देव बताई, निशंक निर्भयानंद मिलाई। आज की भागदौड़ की जिंदगी से मनुष्य भय और हताशा में फंसता जा रहा है, अतः ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे जीव निर्भय और आनंद के साथ जीवन को जी सके। क्रोध मोह घृणा अरु निंदा पराई, छल छदम चहु दिशि रही छाई, सरल सहज उपाय बताऊं, जीवता ते निज लहु बचाऊं। क्रोध, पराई निंदा, घृणा, कटुता, छल छद्म आदि बुरे भावों से जीव कैसे अपने आप को बचाए, इसका कोई सरल और सर्वग्राही उपाय बताइए। जप तप अरु संयम आचारा, नहीं संभव आज व्यवहारा, आहार विहार तामस अधिकाई, जोग यज्ञ नहीं कछु उपाय। हे परमपिता, आज जप तप और संयम सांसारिक जीवन में संभव नहीं हो पा रहे हैं। आज खान पान और व्यवहार में तामसिकता आ गई है, जिससे योग व यज्ञ आदि का कोई उपाय नहीं। परबस जीव सकल गुसाई, निज भूली पर रही फसाई, प्रभु देव मार्ग सरल बताई, भाषा बद्ध जाई सकऊं कराई। हे परमपिता, आज समस्त जीव एक दूसरे के अधीन हो रहे हैं तथा स्वयं को भूलकर दूसरे के व्यवहार से प्रभावित हो रहे हैं, अतः प्रभु कोई सरल रास्ता बता दीजिए जिससे मैं लिख सकूं। निर्मल मन नैन बंद करी, धरऊं ही ध्यान तुम्हार, राज धर्म मोहि समझाऊं, जन जन होई उपकार। परमपिता, मेरे हृदय में धर्म के रहस्य को समझा दीजिए जिससे प्रत्येक जीव का कल्याण हो सके। तुम प्रभु दयाल प्रेरणा दायक, जीव और जगत उभय नायक, मम ही जय आवही विचारा, लिखूं सकल मति अनुसारा। हे परमपिता, आप प्रेरणा देने वाले हैं तथा आप ही जीव और जगत दोनों के स्वामी हैं। मेरे हृदय में अब जो भी विचार आ रहे हैं उनको मेरी बुद्धि के अनुसार लिख रहा हूँ। तुम दयाल मैं शरण तिहारी, करहूँ कृपा मोहि जानी गंवारी, सर्वज्ञ प्रभु सकल ही जानी, क्षम हूँ मोहि जानी अज्ञानी। हे परमपिता, आप दयालु हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इसलिए मुझे मूर्ख समझकर कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, अतः मुझ अज्ञानी को समझकर मेरे सब अपराध क्षमा कर दीजिए। कर जोरी करहूँ अब निहोरा, मन बुद्धि जानी सकल प्रभु तोरा, तुम समान न कोई जग दूजा, सोई जानी करहूँ मानस पूजा। हे प्रभु, मेरे मन व बुद्धि सब आप ही के हैं, अतः मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आपके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। मैं यह जानकर मन में ही आपकी पूजा करता हूँ। तुम्ही जगत तुम्ही जग नायक, तुम्ही जीव पायक, तुम्ही ज्ञान दायक, कहा कहूँ प्रभु तुम सब नायक। हे परमपिता, आप ही जगत हैं और आप ही जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, आप ही जीव हैं तथा आप ही जीव के सहायक हैं। आप ही ज्ञान रूप हैं तथा आप ही ज्ञान देने वाले हैं। परमपिता, मैं क्या कहूँ, आप तो सबके मालिक हैं। तुम गुरु मैं शिष्य प्रभु आवहूँ, सब तज शरण तिहार, गुरु शिष्य संवाद करें, दृष्टा बनी हों लेखनहार। हे परमपिता, आप ही मेरे गुरु हैं तथा मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए सब कुछ छोड़कर मैं आपकी शरण में आया हूँ। अब गुरु शिष्य का संवाद शुरू कीजिए, जिसको मैं दृष्टा बनकर लिखता रहूं। तुम मम सुत उभय अभेदा, माया हेतु बनई जग भेदा, अब तोई कहूँ असल कहानी, सुनत मिटई सकल नादानी। हे वत्स, तुम और मैं दोनों एक ही हैं। माया के कारण इस संसार में भेद दिखाई पड़ रहा है। अब मैं तुमको मेरी मूल कथा बताता हूँ, जिसको सुनने से सब प्रकार का ज्ञान मिट जाता है। होई संशय जो सुत मन माही, तुरत सुमोही देव जनाई,
भ्रम सकल मिटाऊं सुत क्षण में, मोर दास समझाऊं तोरे मन में। हे वत्स, तुम्हारे मन में अगर कोई शंका है तो मुझे तुरंत बता देना, मैं तेरे समस्त संशयों का क्षण मात्र में दूर कर दूंगा। हे वत्स, तू मेरा दास है, इसलिए मैं तेरे मन में ही सब कुछ समझा कर कहूंगा। मैं जग सृजक पालक संहारी, दृष्टा बनी रहूं असुरारी। सकल सृष्टि मम उपजाई, जीव चराचर सकल सुहाई। हे वत्स, मैं ही इस संसार का सृजन करता, पालन करता और संहार करने वाला हूँ। मैं हमेशा दृष्टा बनकर प्रकृति पार असुरारी अवस्था में रहता हूँ। ये समस्त सृष्टि मेरे द्वारा ही पैदा की गई है, जिसमें समस्त चराचर के जीव आते हैं। तुम सकल प्रभु काह प्रमाणा, काह नाम धाम कहाँ आस्थाना। जाने ने कहा तुम्हारे उपाई, कहूँ समझाई मोर गुसाई। हे परमपिता, आप ही जगत के सब कुछ हैं, इसका क्या प्रमाण है तथा इसका नाम क्या है तथा आपके रहने का स्थान कहाँ है। हे प्रभु, आपको जानने का उपाय क्या है, कृपा करके मुझे समझाकर कह दीजिए। मोर परिचय परमाण सकल, तब ही मिले नाम अरुधाम। जो पहचाने मुझको, ताही देऊं भक्ति निष्काम। हे वत्स, मेरा परिचय ही मेरा प्रमाण है कि मैं जगत का मूल हूँ। मेरा परिचय होने पर ही मेरे नाम और धाम का रहस्य समझ में आता है। जो कोई मुझको पहचान लेता है, उसको मैं दुर्लभ निष्काम भक्ति प्रदान करता हूँ। निज चिन्हि जेई जानई मोई, दूसर उपाय नहीं जग कोई। निज मन निज परिचय कराई, मार्ग सरल देवऊं बताई। जो स्वयं को पहचानते हैं वे लोग ही मुझे जान पाते हैं, दूसरा मुझे जानने का कोई उपाय नहीं। हे वत्स, स्वयं का मन ही स्वयं का परिचय कराता है। स्वयं को जानने का तुमको बहुत सरल मार्ग बताता हूँ। भाव सकल सुत मन कहाई, प्राण सोई जननी जनक सुहाई। करी ध्यान समझ अब भावा, ब्रह्म ब्रह्मांड समझ तब आवा। हे वत्स, जीव के भाव ही मन कहलाते हैं तथा प्राण वायु से ही समस्त भावों की उत्पत्ति होती है। अतः तुम ध्यान करके भावों को समझने का प्रयास करो, जिससे समस्त ब्रह्मांड व ब्रह्म का रहस्य समझ में आ जाए। नैन मूंद देखी निज श्वासा, हो वही अनुभव ही ये उजासा। लगाव सुखासन बैठऊं सोजा, आवत जावत सांस पाओ मौजा। आंखें बंद कर स्वयं के श्वास को देखिए। ऐसा करने से हृदय में ज्ञान का अनुभव होने लग जाता है। हे वत्स, सुखासन लगाकर सीधा बैठने से श्वास के आने जाने का अनुभव करने पर शरीर में आनंद आने लगता है। सुत अब करहूं अनुसरना, बहूं ये ज्ञान झरना। मम वचन करैब ना संख्या, कहूं सत्य बजावई डंका। हे वत्स, अब तुम मेरी बताई हुई विधि का अनुसरण करो, तुम्हारे हृदय में ज्ञान का स्रोत बह उठेगा। हे वत्स, मेरे वचनों पर संदेह मत करो, मैं तुम्हें खुलकर सत्य बता रहा हूँ। गुरु वचन प्रीत फलदायिनी, इहे मम मन दृढ़ विश्वास। तोर विधि अब अनुसर हूँ, करहूँ कृपा जानि निज दास। गुरु के वचन पर विश्वास फल देने वाला होता है, या मेरे मन में दृढ़ विश्वास है। अतः हे गुरुदेव, मैं आपकी बताई हुई विधि का अनुसरण करूंगा। आप मुझे आपका दास समझकर कृपा कीजिए। धन्य प्रभु मैं करीब प्रयासा, पूर्ण करहूँ नाथ मम अभिलाषा। ताही छोड़ मोर गति दूसर नाही, सोई नाथ मोहि लेहूँ अपनाई। हे गुरुदेव, मैं आपकी विधि के अनुसरण का प्रयास करता हूँ, कृपा करके मेरी अभिलाषा पूरी कर दीजिए। आपको छोड़कर मेरा दूसरा कोई आधार नहीं है, अतः हे स्वामी, आप मुझे अपना लीजिए। सुन जहाँ कहूँ अनुभव अपना, मिट ही भरम जिमि जागत सपना। अनुभूति वर्णन अति कठिना, होई संभव गुरु कृपा अधीना। हे जगत के निवासियों, मैं यहाँ अपने अनुभवों का वर्णन करने जा रहा हूँ, जिसके सुनने से भ्रम वैसे ही मिट जाता है जैसे जागने पर स्वप्न मिट जाता है। यद्यपि अनुभूति का वर्णन करना बहुत कठिन होता है, परंतु गुरु की कृपा से यह सब संभव हो जाता है। प्रातः उठी करी मज्जन पाना, बैठिया आसन कीने गुरु ध्याना। श्वास अनुभव जब मैं कीना, अद्भुत घटना परा मन चीना। सुबह उठकर नित्य क्रियादि करके आसन लगाकर मैं परमपिता का ध्यान करने लगा। आसन पर बैठे हुए जब मैंने श्वास के आने जाने का अनुभव किया तो अद्भुत घटना घटित हुई।
तथा मन का परिचय होने लगा। मन ही मन अब होत विचारा, देखूं तह ब्रह्मांड विस्तारा। मन माज सकल जग समाई, निज प्रसार सो कहा न जाई। अब ध्यान में मन में विचार करने लगा तथा मन के अंदर ही ब्रह्मांड का विस्तार दिखाई देने लगा। मन के अंदर ही समस्त संसार बसा हुआ है, स्वयं के मन के विस्तार को कहा नहीं जा सकता। मन ते बड़ को नहीं, नहीं लघु मन ते कोय। मन हेतु बंधन परई, मन ते ही मुक्ति होय। मन से बड़ा संसार में कोई नहीं होता है तथा मन से छोटा भी कोई नहीं होता है। मन के कारण ही बंधन पड़ता है और मन से ही मुक्ति प्राप्त होती है। भाव ते भाव पुनि भाव ते भावा, भाव सोई भव सागर कहावा। भाव ही मन, मन ही सोई भावा, मम ही समझ इहे आवा। भावों से भाव पैदा होते हैं तथा भावों का समूह ही भाव सागर कहलाता है। भाव ही मन होता है तथा मन ही भाव होता है, या मुझे मेरे हृदय में ही समझ में आ गया है। दृष्टि बनई भाव अनुरूपा, दिखई सृष्टि सोई भाव स्वरूपा। नैन बंद चली भाव विचार, ये मांझ देखूं सृष्टि विस्तार। भाव के अनुरूप दृष्टि बनती है तथा भाव के अनुरूप ही सृष्टि का स्वरूप दिखाई देता है। मेरी आंखें बंद थीं, परंतु भावों का विचार चलने लगा, जिससे मैंने हृदय के भीतर ही समस्त सृष्टि का विस्तार देखा। अंग अंग भ्रमण करी भावा, बूझऊ निज दे सृष्टि समावा। जह तह जावहि मन मोरा, देखऊं तह प्रभाव प्रभु तोरा। ध्यान में मेरा मन भाव अंग अंग में भ्रमण करने लगा, तब स्वयं के शरीर में ही समस्त सृष्टि समझ में आने लगी। मेरा मन जहाँ जहाँ गया वहाँ सब जगह प्रभु आपका ही प्रभाव दिखाई देने लगा। देखूं नक्षत्र नदिया नारे, सकल भयऊं देह नस जारे। जो जो कल्पना मन विचारा, त्यों तो होई ब्रह्मांड विस्तारा। मैंने समस्त नक्षत्र नदियों आदि को देखा तथा पाया कि ये सब शरीर के नस जाल का ही विस्तार मात्र है। जो कल्पना मन में आने लगी वैसे वैसे ही ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। कोटि कोटि ब्रह्मांड देह बसे, कोटि कोटि सूरज चंद। सहचराचर वनस्पति बसे, समझ जीव मूढ़ महामंद। इस शरीर में ही करोड़ों ब्रह्मांड बसे हुए तथा करोड़ों सूर्य व चंद्रमा भी इसी शरीर में समाये हुए हैं। चराचर जगत सहित समस्त वनस्पति भी शरीर में समाई रहती है। ये सब देखकर मेरा मन कहने लगा कि हे मूर्ख जीव, अब तो समझ। रामो नारायण नारायण नारायण, रामो नारायण